लेकिन शिव जी ने धनुष को पहले से पढ़ा दिया। शिव जी के साहचर्य में रह करके धनुष परम सचेतन बन गया। गीतावली रामायण में गोस्वामी पाद लिखते हैं, धनुष टूटा। कैसे टूटा? का टूटे माने बारते पुरारी ही पढ़ायो। और जो शिव जी ने पढ़ाया था, इस बात का स्मरण भगवती ने दिलाया। सकल सभा कई मति भई भूरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो हरुह रघुपति निहारी। शिव जी की पढ़ाई बात धनुष को याद आई। धनुष ने कहा, मैया आप आदि शक्ति हो, आपकी आज्ञा का मैं पालन करना चाहता हूं, तो मैं कितना हल्का हो जाऊं। हो हरु आपकी आज्ञा है। तो जानकी जी ने कहा, हमने इनको फुलवारी में देखा था, फूल तोड़ने में इनके माथे पर पसीना आ गया था। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। तो इनको देख लो, जितना हल्का उठा सकते हो उतने हल्के हो जाओ। हो हरु रघुपति निहारी। अब जब जनक जी ने देखा कि कोई धनुष उठा नहीं सका है, तो जनक जी ने सभी राजाओं से कहा, तजौआस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। सुखित जाय जो पन परिहरऊ, कुंवर कुंवर रहे का करऊ। जब इस प्रकार से माखे लखन, क्यों कि जनक जी ने कहा ही ऐसे। अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। जनिको माखे कहा तो माखे लखन कुटिल भय भवे। लक्ष्मण जी बोल पड़े। जब लक्ष्मण जी बोले तब गुरु जी भी बोले। बाद में गुरु जी से पूछा गया, गुरु जी आप पहले क्यों नहीं बोले? तो गुरु जी ने कहा, मुहूर्त था ही नहीं तो पंडित कैसे बोले? तो एकाएक मुहूर्त कहां से आ गया? का पंचांग में तो मुहूर्त नहीं होता, यहां तो काल का निर्णय है। और राम जी कौन है? तात राम ने नर भूपाला, वो ने ईश्वर काल हु कर काला। उनके संदर्भ में इसमें थोड़ी नहीं कहा रहता। लेकिन अब कैसे आपने बोल दिया? का साक्षात काल जब बोल पड़ा तो मुझे बोलना पड़ा। काल कौन है? काल ब्याल कराल भूषण धर्म, गंगा शशांक प्रियम। रामायण का मंगलाचरण। काल ब्याल। और लक्ष्मण जी कौन है? जो सांस से ही समय धर लखन सचराचर। लक्ष्मण जी जब बोले तब गुरुदेव बोले। अब गुरु जी की आज्ञा मिली तो धनुष तोड़ने के लिए राम जी डोले। ये क्रम है। प्रभु जब जात जान की जानी। उस समय जो स्थिति थी वही स्थिति यहां भी जब राम जी ने देखा तो सियहि बिलो की लख्यऊ धनु कैसे। चितव गरुर लघु ब्याल ही जैसे। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े। काहो न लखा देख सब ठाड़े। प्रभु दो चाप खंड महिडारे। धनुष का विखंडन करके दो खंडों में करके भगवान ने धनुष को नीचे छोड़ दिया। अब धनुष के टूटते ही जनक जी की प्रतिज्ञा पूरी हुई और सखियों ने कहा, चतुर सखी लखी कहा बुझाई। पहिराव जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठा।
प्रेम विवश पहिराए न जाए। गौतम ती गति सुरत करी नय पर सत पद पाने। मन बिहसे रघुवंश मने प्रीति अलौकिक जान। बड़ी अद्भुत कथा है। भगवती बरमाला पहनाना चाहती हैं लेकिन प्रेम विवश पहिराए न जाए। यहाँ बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। चतुर सखी लखी कहा बुझाए। भगवान से सखियां निवेदन करती, झुक जइयो तनिक रघुवीर, किशोरी मोरी छोटी से। झुक जइयो तनिक रघुवीर, लली मोरी छोटी से। सुनिए विनय दस रथ के लाला, झुकी पहिरो ये विजय जय माला। सखी गावे मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी से। झुकने की बात रघुवंशियों से कोई कहे, रघुवंशी झुकेंगे कैसे? लक्ष्मण जी ने कहा भगवान झुकेंगे नहीं, बरमाला गले में पड़नी चाहिए। बड़े आतुर है लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने पुष्प उठाया, भगवान के चरणों में डाल दिया, साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु आपने धनुष का विखंडन कर दिया, नमन है आपको। तो लक्ष्मण जी को उठाने के लिए भगवान झुके और भगवती ने बरमाला पहना दी। गले आज जयमाल प्रभु के पड़ी है, सखी देख कैसी सुमंगल घड़ी है। अब गावई छवि अवलोकी सहेली, से जयमाल राम उर्मिली। मही पाताल नाक जस व्यापा, राम बरी सिय भंजे चापा। अब तो टूटते धनु भयो विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। अब क्या रह गया? अब बोझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। तो दूत अवधपुर पठवो जाई, वहां से बारात आई और मंडप में समित विवाह संपन्न हुआ। जाने